जो एक्टिव रहता है उसको वृद्ध नहीं मान सकते, उसको सीनियर सिटीजन कह सकते हो आप। बुढ़ा हो गया तुम्हारा बाप तो वो स्थिति है कि मैं शुगर का पेशेंट रहा करता। हाँ। जब से मैं प्रैक्टिस में आया तो मेरी आधी खुराक हो गई, दवाई की जो लेते थे आधी ले गए भाई, समझा बनते। हाँ। मैं को सो तक तो बात ही मत करो। अच्छा। ये बाद में आगे जो है हाँ। कितना देखना है आ सोचने की जरूरत है। देखो स्टील बॉडी है, वो भी जंग रोधक जैसे स्टील बॉडी होती है ना जंग रोधक, तो उसमें कोई जंग नहीं लगती और उसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो 100 तक तो थे, एज ना मानो ही कोनी की एज ना तो ऊपर से अलॉटमेंट है ना कि हर कैंडिडेट के साथ में एक कोच। हाँ। जबकि हम तो बिना कोच ही, हम तो वीडियो देख करके ही बस वो अपना तैयारी कर लेते हैं। रात को 8 बजे सो जाता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठता हूँ और उठने के बाद में योग करना हूँ, नहाना धोना, मालिश करना और उसके बाद में दौड़ लगाना। तो मैं 2002 से योग करता हूँ, शांति कुंज हरिद्वार कैंप लगे उधर से। तो शरीर जो है एकदम खुल गो, वरना क्या है कि स्टिफनेस आ जाए, कड़क हो जाए शरीर। तो भी खुलने की वजह से अब चाहे जिया तो डांस कर सका कर लो। हाँ करना। अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना आपका सपना है तो आज ही विजिट करें पैसिफिक मरीन एकेडमी सीकर। यहाँ मिलेगी बेहतरीन तैयारी और संपूर्ण मार्गदर्शन का भरोसा। जुड़िए और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में थारो स्वागत कर रहे हूँ और आज टेबल जकी मेडलाऊ सजी है जका कोई अंकल जी तो चिड़िंगा ही बात हूँ, लेकिन मैं कह दूं फिर भी के कोई जवान आदमी को कौन जीतेड़ा है सारा मेडल एक व्रत है उस तरह अंकल जी जगह व्रत कहता है थोड़ा सा बुरो सो मानना है। सीनियर सिटीजन्स का जो गेम आपने नेशनल लेवल ऊपर या फिर इंटरनेशनल लेवल ऊपर अंकल जी इंडिया ने रिप्रेजेंट कराई और बट्ठा श्रीलंका ने हरार जो फर्स्ट गोल्ड मेडल फर्स्ट पायदान पर आया और गोल्ड जीता ही। और नेशनल खेल इंडिया जो प्रतियोगिता सरकार द्वारा आयोजित करी जाए बट अभी अंकल जी झंडो गाड़ रखे। अंकल जी व्रत कहते हैं चिड़ रहा क्यों हो? तो देखो ओल्ड एज जो है वो तो एक बुढ़ापे का निशानी है। ओल्ड एज को मतलब भी व्रत ही हुआ है। हाँ तो वही तो ये एक तरह से मतलब ये मानो कि मेरे को तो इस मामले से बिल्कुल चिढ़ है। हाँ। कि कभी भी कोई अगर वृद्ध किसी को कहता है तो वो भी गलत है। वृद्ध का मतलब तो वो होता है कि घर पे बैठ गए, कुछ काम नहीं किया, वो जिसको अपना मारवाड़ी में डैन कहते हैं ना, कि भाई उससे कुछ काम नहीं होता। लेकिन जो एक्टिव रहता है उसको वृद्ध नहीं मान सकते, उसको सीनियर सिटीजन कह सकते हो आप। तो थाने में सीनियर सिटीजन को? हाँ बिल्कुल सीनियर सिटीजन। क्यों वृद्ध वाले मामले में जो है हमें पूरी तरह से एलर्जी है। अच्छा, तो एलर्जी की है मेडल जीतवा के बाद ही हुई है पहली ही? नहीं, ये तो शुरू से ही है। हाँ। क्योंकि जब से आप ये मानोगे कि मैं वृद्ध हो गया उस दिन से ही समझ लो वृद्ध हो गया। इसलिए एज को तो भूल जाना चाहिए। अच्छा। एज को अगर याद करेंगे तो मेरे को संन्यास आश्रम में होना चाहिए था, गृहस्थी का कोई क्या काम नहीं। तो इसलिए मैं एज को भूल जाता हूँ और जहाँ भी जरूरत पड़ती है मैं तो कोर्ट से स्टे लेकर के 35 साल की उम्र बताता हूँ। अच्छा। हाँ। मैं बाहर पूछो थारी उम्र कितनी है, जब मैं कहो भाई थे तो बुढ़ा होगा। ना बूढ़े वाली बात तो जो है वो जैसे वो अमिताभ बच्चन कहता है ना बुढ़ा हो गया तुम्हारा बाप तो वो स्थिति है। वहाँ जो है एथलेटिक टूर्नामेंट्स होते हैं। एथलेटिक के अंदर जंप है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और रेस होती है। रेस में 100 मीटर की होती है, 200 की, 400 की, फिर वॉक होती है वो 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस तरह से वॉक। कौन सा खेल खेले हो? मैंने 3 किलोमीटर की वॉक भी किया है। 3 किलोमीटर? हाँ 3 किलोमीटर। कब तो टाइम लाग्यो पूरा करबा में? वो टाइम तो वो गिनने वाले ही गिनते हैं, हमने तो क्योंकि घड़ी वगैरह साथ नहीं लेके चलते। वो कैलकुलेशन करते रहते हैं। वहाँ पे वो जजेज होते हैं। बिल्कुल। बाकी ये जरूर है कि उसमें फाउल ज्यादा होते हैं कि जैसे अपन भगना चाहे ना पैर उठा करके तो वो फाउल हो जाता है। हाँ। उसमें तो सिर्फ स्टेप्स चलना पड़ता है। और वॉकिंग की तो मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स भी काफी आ जाते हैं क्योंकि अमूमन डॉक्टर्स सबको ही कहते हैं कि घूमना फिरना चाहिए। इसलिए लोग बाग जो अलर्ट है वो घूमने फिरने में, तो वो दावेदार जो है वो हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप में आते हैं और वो उनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो ताजुब सा होता है कि मतलब उन्होंने किस तरह से 10 किलोमीटर तक का राउंड लगा लिया। तो
प्रेरणा हमें हैदराबाद जाने से हुई और वहाँ लोगों को देखा और हम 3 किलोमीटर में शामिल हुए और मेरा चौथा नंबर रह गया था। अच्छा, और 3 फर्स्ट बार में, हाँ पहली फर्स्ट बार में। हाँ। हाँ। वो 3 जो है आगे चले गए, तब मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया कि ये तो अपन भी कर सकते हैं। हाँ। और वहीं से ज्यादा प्रेरणा मिली। और फिर जो अपने शॉर्ट पुट है, गोला फेंकने वाला, हाँ हाँ हाँ। उसमें मेरे हिसाब से तो मैंने बढ़िया फेंका था, लेकिन रात का थोड़ा सा लेट होने की वजह से ये रेफरी ने कुछ, हालांकि मैं सही तो नहीं कह सकता, गलती तो मानो ही कोनी। हाँ, लेकिन फिर भी जो है वो बोला नहीं, ये जहाँ निशान नहीं दिख रहा है, अंधेरा हो गया, इसलिए आपका यही कंसिडर किया जाएगा। हाँ। तो भी मेरे को ये हो गया कि ये भी अपने बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए। हाँ। और जेवलिन थ्रो में भी मैं पहुंच गया। तो मैं 3 आइटम को तो मैंने दिमाग में वेबसाइट सेट कर लिया कि अपन इनमें बिल्कुल कवर कर सकते हैं। जबकि वो तो काफी एक्सपीरियंस था उनका, और मैं तो सिर्फ इसलिए कि भाई मैं ये देखूं प्रयोग सही है, तब तो इसको कंटिन्यू करें। और मुझे प्रयोग इसलिए सही लगा कि मैं शुगर का पेशेंट रहा करता। जब से मैं प्रैक्टिस में आया तो मेरी आधी खुराक हो गई दवाई की, जो लेते थे आधी ले गए। तो इस हिसाब से जो है वो मेरे को स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया लगा, और इस बहाने सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज भी हो जाती है। और आगे चलकर एक ये टारगेट भी होता है कि वहाँ अपने फला खिलाड़ी मिलेंगे, हर स्टेट के आते हैं जहाँ भी हम गए हैं, तो उन स्टेट्स के जो खिलाड़ी हैं उनसे भी अच्छी जान पहचान हो जाती है। हम उनको और एक स्टेट ने और राष्ट्र ने रिप्रेजेंट करने को मौका भी मिला, गौरव भी अलग हुआ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि नेपाल वालों का देखो, नेपाल वालों का, श्रीलंका वालों को मैंने देखा कि हर कैंडिडेट के साथ में एक कोच। जबकि हम तो बिना कोच ही, हम तो वीडियो देख करके ही बस वो अपना तैयारी कर लेते हैं। वहाँ हर कोच और खेल खिलाने में भी साथ आते हैं। इतनी उनके वो है राष्ट्र भावना। तो हमने तो शौक के तौर पर शुरू किया है, लेकिन अगर इसको सही ढंग से करे तो मेरे समझ में राष्ट्र का नाम जो है करने में कोई रुकावट नहीं है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होने की आवश्यकता है। नहीं, अपना जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग तो ठीक है ना, बुजुर्ग दूसरा के लिए को, मेरे लिए नहीं। हाँ। अपना जो बुजुर्ग है थाने टालर, बाना तो बेरो ही को नहीं कि मैं बुढ़ापा के अंदर खेल भी सका आगे। तो थई खेले हो आसपास में, अपना तो कल्चर ही को नहीं हाल को कि बुजुर्ग खेल भी खेले है। वे तो क्या तो घर बैठे है, या फिर कोई ताश खेल ले है, या फिर कोई और अपना जो चौपट वगैरह गेम अब खेल ले है। गेमा के बारे में तो बेरो ही को नहीं कि जेवलिन भी है, कि जेवलिन फेंको भी जावे है, और जहाँ थे शॉर्ट पुल बता रहे हो वो भी है, और वॉकिंग भी है। ऐसी चीज़ों के बारे में तो बेरो ही को नहीं। क्या है कि आप परिपाठी पहली सिर्फ यंगर्स में ही रहती। हाँ। यंगर्स से मतलब जखा न नौकरी के अंदर 2% कोटा चाहे, हाँ, जखा ने अलग से बोनस मिले हैं, तो वह लड़का ही सिर्फ इंटरेस्टेड रहता। हाँ हाँ हाँ। वह पढ़ने के टाइम से ही स्पोर्ट्स में जो है शामिल हो जाता। हाँ हाँ। तो अब जब वह लाइन के अलावा जो पुराना जो आदमी लोग बाग जो योग करने लगा, जना 50 समझ में आई कि शरीर की एक्सरसाइज के लिए अभी जरूरी है। जना सीनियर सिटीजन इससे ज्यादा समझ में आई है कि तो लोगों का हाँ, कि जो है आप योग करा तो भी बाद में अगर वो करा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और मेरे भी वही फायदो है कि मैं 2002 से योग करतो शांति कुंज हरिद्वार कैंप लगे उधर से, तो शरीर जो है एकदम खुल गो। वरना क्या है कि स्टिफनेस आ जाए, कड़क हो जाए शरीर, तो भी खुलने की वजह से अब चाहे जी तो डांस कर सका, कर लियो। हाँ हाँ कर लिया। अभी दिल्ली में तो डांस करे और बहुत बढ़िया वीडियो में कर रहा है आंटी जी, हाँ। डांस कर ले हुआ, खेल ले हुआ, सब क्यों कर ले हुआ, ये भी करो क्या, क्यों तो काम करूं करवाओ जी क्या डांस थारे केजी में है देख बाकी भाई समझा बनते। हाँ। मैं को 100 तक तो बात ही मत करो। अच्छा। भी बाद में आगे जो है कितना देखना है आ सोचने की जरूरत है। हाँ। अच्छा, इसलिए जो है तो 100 तक तो थे एज ना मानो ही गुनी की एज ना, तो ऊपर से अलॉटमेंट है ना गवर्नमेंट को है अलॉटमेंट। आजकल तो 60 के अंदर गोड्डा जी का बेजा नीचे है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट 60 में कंडम कर देती है, वो बात अलग है। हाँ। बाकी ऊपर वाले ने तो 100 दे के भेजा है, और आज पट्टा भी लेते हैं ना तो 99 साल का मिलता है। तो पूरी वकील ऋषि बात कर रहे हो। नहीं तो वही तो बता रहा हूँ ना कि 100 साल जब अलॉटमेंट हो रखे हैं तो आप उनको काम में लो। अगर आपका व्यसन होगा, कोई और दिनचर्या खराब करोगे तो
आप खुद ही अपनी उम्र कम कर रहे हैं। देखो स्टील बॉडी है, वो भी जंगरोधक जैसे स्टील बॉडी होती है ना जंगरोधक, हाँ। तो उसमें कोई जंग नहीं लगती और उसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आ स्टील बॉडी क्या बने तो के खान पान ऐसो वो एक हाँ खोयो देखो है कि सेवा करिया की कहीं कहीं खोया तो बताओ तो सही, कोई गूंद कोई मेथी कहीं हाँ नाकी को खोयो मैं तो फिर दूध दही साथ बस। ये मान के चलो आप पैसा जो मिल रहा है पेंशन का, वो आपका गुजर बसर का है। लेकिन आप जहाँ भी पैदल चलने की जरूरत हो वहां पैदल चलो, जहाँ अच्छा खाने की जरूरत हो वो अच्छा खाओ, और सिर्फ ये मान करके कि हमें तो नौकरी मिल रही है बैठे खाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से जल्दी इट्टे बोल जाते हैं। मेरा जहाँ तक अनुभव है, क्योंकि मेरे साथ वाले करीब 8 साल हो गए, एक साथ 7-8 लड़के गए मेरे साथ पढ़ने वाले, और वो सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मैंने विश्लेषण किया कि उनसे जब बात करता था तो वो कहते थे हमें क्या जरूरत है काम करने की, हमें क्या जरूरत है फिरने की, क्यों हमें तो पेंशन मिल रही है। तो ये पेंशन जो है उसने उनको इस स्टेज पर पहुंचा दिया कि वो फिर शरीर से चलने फिरने में असमर्थ हो गए और लास्ट में खाट पकड़े और ऊपर चले गए। कोर्ट में मेरा दिनचर्या सेट है, और दिनचर्या पूछो तो रात को 8 बजे सो जाता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, और उठने के बाद में योग करना हूँ, नहाना धोना, मालिश करना, और उसके बाद में दौड़ लगाना इस खेत के अंदर। तब जो है मेरा ये रूटीन जच रहा है। 8 बजे सो जाओ 3:30 बजे हाँ, उठो 8 बजे 3:30 बजे फिक्स है, टाइम टेबल फिक्स है। कितने सालों फिक्स है यो? और जब मैंने डॉक्टर बताए बोले थार तो ब्लॉक हो गो और थे मर्शो। कद की बात है? 2002 की। 2002 में क्या डॉक्टर बोले था तो मतलब हॉस्पिटल तक को नहीं पहुंच सको थे, तो जयपुर, हाँ हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ, आप तो कहीं जा ही नहीं सकते। अब तो कोई अटैक आए हो के? ना, कोई अटैक नहीं, चेक कराने गए थे। हाँ। बोले आप तो इसी स्थिति में हो कि रिजल्ट ये कह रहा है कि आपको तो तुरंत भर्ती होना चाहिए था। 2002 में? हाँ, 2002। 23 साल पहले? हाँ, 23 साल पहले। फिर ये एकदम से उस समय तक मेरे बीपी का कोई काम ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने बीपी कर दिया मेरे को। डॉक्टर साहब क्या बीपी है? नहीं, डॉक्टर साहब ने मेरे को बीपी कर दिया। हाँ, वो डर की वजह हो, टेंशन की वजह हो कि 4 बच्चे हैं, अभी इनकी शादी नहीं की, इनका घर नहीं बसा, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई, तो बीपी हो गया और ये तो मरेंगे। तो मरने वाला जब दिखता है तो फिर तो थोड़ा सा होता तो है ही दिमाग में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे बच भी सकते हैं क्या? बोले भाई जयपुर तक तो मैं जा सकता हूँ, एम्बुलेंस में साथ में चला जाऊँ, बाकी वहाँ संभाल लेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, और छोटा सा ऑपरेशन होगा। अब मुझे पता था छोटा तो क्या होता है हार्ट का कितना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी जो है मैंने कहा और कोई रास्ता? बोले और तो कुछ रास्ता नहीं है, आप ये 3 दिन की गोली ले जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आपके रिस्क पर है, वरना हमारी तरफ से तो आप अभी चलो। मैंने कहा भाई अब एक बार 3 दिन की दो। उसके बाद में कोई आंध्र के आए थे, कोई योगी जी, उनसे मिला, वो चैतन्य गुरु जी बोलते हैं उनको, उनका शिविर था आयुर्वेद कॉलेज में। उन्होंने बताया, बोले कोई भी तरह की बीमारी हो और मैं बिना दवाई छुड़ा देता हूँ, मेरे से संपर्क करो। तो उसमें मैंने योग वगैरह के लिए प्रेरित हुआ थे। तो उनसे मैंने संपर्क किया, मैंने कहा साहब ये स्थिति है मेरी, और डॉक्टर ने कहा है ये अगर नहीं लोगे तो मर जाओगे। बोले ये दवाइयां तो मेरे को दे दो। और फिर जो है मैं कराता हूँ, वैसे आप 15 दिन करो कार्यक्रम में, और अपने जो भी टेस्ट करवाए हैं वो दोबारा करवा लेना। अच्छा। तो मेरे एक बार तो दिमाग में आया कि आप कहाँ फंस जाएंगे, कड़ा चाल जाओ नहीं मतलब लोग आगे कहेंगे 15 दिन के अंदर कि पढ़े लिखे होकर के भी जो है दूसरों के बहकावे में आगे। डॉक्टर ने जब कहा तो वो ओपिनियन सही है, लेकिन फिर क्या कि आधी दवाई तो मैंने कम कर दी, और आधी तो फिर भी साथ साथ लेता रहा। और 15 दिन बाद में रिजल्ट देखा तो वास्तव में मेरे वो शुगर भी डाउन था और बीपी वाला भी डाउन था। की वजह वॉकिंग और सारो वो जो उन्होंने अपना कार्यक्रम दिया, तब जो है मेरे को थोड़ा विश्वास हो गया कि ये डॉक्टर जो है ये तो लूट खाने का धंधा है। गेलो गाल दिया आपने। तब से मैंने थोड़ा सा योग पे ध्यान दिया, और योग पे ध्यान देने के बाद में अब खेल में तो अचानक हमारे वो एक ने प्रेरणा दी कि घर मत बैठो, कुछ करते रहो।
तब जो है ये सुबह सुबह अच्छा कार्यक्रम पकड़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो लड़का खेले बाऊ सवालियो बना कि माता पिता सपोर्ट करे है के बना पूछा हमें कोई खेले जना मत थाना थारा बच्चा हो जाए अंकल जी का ते बच्चा अंकल जी ने सपोर्ट करो हो गया बताओ। जरूर मैं तो 100% मैं तो इस चीज में भी करना चाहिए, नहीं कर सकते बैठ जाए हाँ इसमें सकारात्मक माहौल चालू में रहे, हाँ। परिवार में भी रहे, आदमी भाई फ्री रहे, खेल तो रहे, फिजिकल फिट है तो परिवार भी फिट रहे, बिल्कुल बिल्कुल परिवार में मोटिवेशन मिलसी, दूसरे देख से देख से यार मन भी करना चाहिए। ये एज में कर रहा है फिर मन तो मेरी एज में तो करना ये एज नहीं, इतनी सी एज में छोटी सी एज में शुरू कर दिया ये चीज ने। आवाज बना बोलो थे ये वाली बात बोलते बना। हाँ, इतनी सी एज में फिर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उठा देगा, सब बीमारियां भी खूब ही, सब बीमारियां पर मतलब निजात भी पाया आपा, और ये अभी एक बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल पोता पोती भी करनी है। हाँ। यहाँ भी बात करूं हाँ अब कोई ना थे इंट्रो दो के सब दादाजी हैं बोलो कि स्पोर्ट्स में नहीं मारते दादाजी, और कोई का दादा बोले कि मेरा तो पोता स्पोर्ट्स में है ना पोती स्पोर्ट्स में ना, तो उल्टी गंगा बेरी है। हाँ, बहुत प्राउड फील होता है इनको देख के, मोटिवेशन भी मिलता है हाँ। कि फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है देख के जब ये मेडल्स दिखाते हैं, सर्टिफिकेट दिखाते हैं, बहुत प्राउडली ऐसे कह सकते हैं कि हाँ मेरे दादाजी ने इतना कुछ अचीव किया है ये उम्र में। हाँ इतनी सी उम्र में। हाँ पीछे बेटा बेटा मन में बोलवा तो चाहे है लेकिन रोका है जुबान ने, क्या बात नहीं कहते। अंकल जी की जो बहू है आओ भी आप बात करा परेशान करे है कि कोई चीज नहीं, बिल्कुल बन करे, बिल्कुल बन चाय पानी पीवा है ना, पीवा ही कोने और तो बढ़िया बनाना चाय पानी कुल पे ना, दूध पिया, रोटी सुबह शाम, फ्रूट्स खाना हाँ। टाइम पर सोनो। बढ़िया है जनाब। हाँ खान पान बहुत अच्छे है। हाँ खान पान कोई फर्क है तो सुबह जरा देखो सुबह फ्रूट्स खाना तो खाना, चाहे कुछ भी हुए, एक बहुत अच्छी आदत है। और फिर टाइम पर आप लोग खानो तो वो खाना ही जो भी अपन खाओ, मतलब जो वेरे बढ़िया चीजें है ना, मतलब खाना पान इंक्लूड कर लेना, बड़ी चीज को विशेष ध्यान रखे तो भाई एक चीज अपन चलावा आगे। ये उम्र का अंदर जब यहाँ की अचीवमेंट कर सके, शरीर ना तो फिट रख सके, 85 साल की उम्र है, कोर्ट के अंदर बैठा है, वकालत भी करे है और स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, यूं आप समझ सका कि जज्बो भी है और कटे न कड़ा आकी जो रूटीन है बिको प्रभाव भी यार ऊपर है। यो वीडियो थार तक पहुंचाबा को इंटेंशन सिर्फ यो है कि पहले तो अपना वृद्धावस्था कन जत्ता बुजुर्ग घर के अंदर बैठे है, बीमारियां जूझ रही, बे देखा तो कड़े न कड़े इंस्पायर हुआ है और बे भी इस चीज के अंदर आगे बढ़ा। ज्यों देखो एक तो बाको शरीर को फायदो, दूसरो आपनो शहर ने, आपनो स्टेट ने, अपना देश ने रिप्रेजेंट करबा को बाना मौको मिलेगो, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना भारत को नाम होगा, अपने स्टेट को नाम होगा, शहर को नाम होगा, तो बहुत सा फायदा ही रूटीन को बीमारियों भी दूर होगा और कटे न कटा इंस्पायर और अपने जीवन जो दिला है जबकि एक जो चक्कर आपने थोड़ा सा खराब रखे वो जरूर सही होगा। तो वीडियो ना आप ज्यादा शेयर कर जो और वीडियो कसोक लागियो जको भी मैंने कमेंट कर जरूर बता जो कि आपने वीडियो के अंदर कौन सी बात सौ ज्यादा अच्छी लगी है, वह भी आप कमेंट कर बता जो। थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार। झलको